तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम देखेंगे आज एमटीएस की 6 जनवरी की थर्ड शिफ्ट का एनालिसिस चल रहा है। ठीक है, इसमें आप देखोगे, इसमें पहले मैं क्वेश्चन बताऊंगा, फिर उससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो भी बताऊंगा। ठीक है, अगर वीडियो पर नए हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि इसमें हम सभी शिफ्टों का एनालिसिस करेंगे एमटीएस की, इसके अलावा जीडी की सभी शिफ्टों का और रेलवे के जितने भी एग्जाम उन सभी का एनालिसिस चलता रहेगा। ठीक है, बिना देर के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हिस्ट्री से पूछा गया था। इसमें पूछा गया था 1533 ईस्वी में दिनपना नामक नगर की स्थापना किस मुगल शासक ने की थी? ये की थी अपने हुमायूं ने। ठीक है, इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट देखो आप। इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट में आप देखोगे, दिनपना की स्थापना यमुना नदी के किनारे की गई थी। ठीक है, बाद में शेरशाह सूरी ने क्या किया, इसी क्षेत्र में अपना शेरशाहगढ़ का निर्माण कराया। ठीक है, दिनपना को मुगल स्थापत्य कला की प्रारंभिक योजनाओं में भी गिना जाता है। प्रारंभिक योजना थी मुगल स्थापत्य कला की, उनमें दिनपना गढ़ का भी स्थापना नाम आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था अपने साइंस से पूछा गया था। इसमें पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइड का एक प्रकार है जिसमें ठोस माध्यम में गैस विसरित होती है? तो ये है अपने स्पंज। ठीक है, इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लो आप। इसमें देखोगे आप, जब गैस और ठोस को मिलाया जाता है तो ठोस फॉर्म बनता है। ठीक है, जैसे इसके एग्जांपल है स्पंज हो गया, फोम, रबर, ये हो गया। ठीक है, जब गैस प्लस द्रव को बनाया जाता है तो फोम बनता है, जैसे आप जाग कहते हैं, उसमें साबुनों में बनता है ना, उसमें क्या होता है कि गैस और द्रव को मिलाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था जैन से। इसमें पूछा गया था जैन दर्शन के अनुसार सम्यक चरित्र का सही अर्थ क्या है? इसका अर्थ है नैतिक आचरण रखना। नैतिक आचरण रखना मतलब अच्छा आचरण रखना, आत्म सम्मान, मतलब आत्मा का सही, मतलब जो अपनी आत्मा को सही लगे, मतलब जो अपने को अच्छा लगे, किसी के साथ बुरा नहीं करना, अपने से अपने मन को संतुष्टि मिलती है, तो उसका मतलब होता है आत्म संयम द्वारा कर्मों के आगमन को रोकना। इसका मतलब ये होता है कि जो अपना दिल कर रहा है, जो अपना मौलिक करते हैं, मौलिक आचरण मतलब नैतिक लिए अच्छा कर सकते हैं, तो वो अपने संयम आचरण को सहन करके उसका अच्छा करना। जैसे अपना मन नहीं मान रहा है, अगर आप पर किसी काम को कर रहे हैं तो वो नहीं करना चाहिए, इसका मतलब ये है। ठीक है, अब इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट देखो आप। इनके इंपॉर्टेंट फैक्ट में आप देखोगे, जैन दर्शन के 3 रत्न होते हैं, जैसे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र होता है। जबकि आप सम्यक चरित्र में कौन कौन सी 2 चीजें शामिल होती हैं? महाव्रत हो गया और एक अणुव्रत, ये दोनों इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वर्ष 1950 से 1951 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद, जिसे कहते हैं जीडीपी, मतलब ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में औद्योगिक क्षेत्र का अनुमानित योगदान कितना था? उसका था 13 से 15%। क्यों? क्योंकि उस टाइम क्या थी, लोग कृषि पे ज़्यादा डिपेंड थे। ठीक है, इसका आंसर देखो आप। उस समय भारत की अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि पर आधारित थी, पता है अपने को। औद्योगिक को बढ़ावा पंचप्रश्न योजनाओं के बाद में, जो मैं बताता हूँ इसका मतलब है 1950 से 1951 के टाइम में क्या होता था, लोग कृषि पे ज़्यादा फोकस थे। उस टाइम इंडस्ट्री लेवल बिल्कुल नहीं था। उस टाइम सारी जो जीडीपी दर थी, उसमें सबसे ज़्यादा योगदान कृषि का रहता था। लेकिन जो पंचवर्षीय योजना है ना, 5 ईयर प्लान, उसके बाद उसमें ना औद्योगिकरण को बढ़ावा दिया गया, तो उसके बाद औद्योगिकरण ज़्यादा बढ़ा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था राजस्थान का प्रसिद्ध पुष्कर मेला हिंदू कैलेंडर के किस महीने में मनाया जाता है? तो ये कार्तिक मास में मनाया जाता है। ठीक है, इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट देखोगे आप। इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट में देखोगे, यह मेला कार्तिक पूर्णिमा को मनाया जाता है। ये विश्व का सबसे प्रसिद्ध ऊंट मेले के नाम से भी जाना जाता है। जहाँ कहाँ मनाया जाता है? ये राजस्थान के अजमेर जिले में मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था जालियांवाला बाग हत्याकांड कब किया गया? ये किया गया था 13 अप्रैल 1919 को किया गया। अब इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लो आप। अब इसमें आप देखोगे कि यह घटना कहाँ की है, ये बैसाखी के दिन अमृतसर में हुई थी। अमृतसर पंजाब में हुई थी। इसमें आदेश देने वाला अधिकारी कौन था? वो एक जनरल डायर था। इसके अलावा देख लो आप, इसके बाद राष्ट्रीय आंदोलन और तेज हुए, मतलब जो राष्ट्रीय आंदोलन की जो प्रमाणता, मतलब सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय आंदोलन इसमें होते, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा हिंदू मरे थे, जो क्योंकि जनरल डायर ने धोखा करके उनको मार दिया था। तो इसके बाद आंदोलन की शुरुआत ज़्यादा होने लगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इंग्लिश में पूछा गया था। इसमें पूछा गया था सही मीनिंग कौन सी है? अब देखो, ये वाली सही है मीनिंग, बाकी इसमें कुछ ना कुछ मिस्टेक, जैसे इसमें डबल एस नहीं आया। ठीक है, इसमें मेंट सही है, इसमें मेंट से, इसमें देखो आर एस, इसमें डबल एस आ गया। इससे ऐसे कुछ जिसमें आप देखो ये वाली मीनिंग सही है। ठीक है, आप देख चेक कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन वापस पूछा गया था कोजी का विलोम के एंटोनियम बताओ। तो कोजी का एंटोनियम क्या होता है? अनकंफर्टेबल होता है। ठीक है, और कोजी का मतलब कंफर्टेबल, शायद जो लक्स कोजी पहनते हैं अपन कंफर्टेबल हो जाते हैं, और अनकंफर्टेबल ये हो गया इसका विलोम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, इसमें पूछा गया था एक वयस्क अभ्यचर जिसे एम्फीबियन के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? उसके कक्ष में 3 कक्ष होते हैं। ठीक है, अब आप देख लो कि
इसमें तो ये क्या मछली के कितने होते हैं और वुमेन के कितने वो भी आप चेक कर सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट में बताएंगे आपको। इसमें होता है, इसमें दो तो अलिंद होते हैं और एक नीले होता है। इसमें आप देखो मछली में 2 कक्ष पाए जाते हैं, जबकि पक्षी और स्तनधारी में 4 कक्ष पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, देना बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय कब हुआ था? ये हुआ था 1 अप्रैल 1919 को हुआ था, ठीक है। इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट देखो, इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट में आप देखोगे यह भारत के पहले त्रिबैंक में विलय हुआ था, ठीक है। विजय बैंक का भी इसी दिन बीओबी में विलय हुआ था। इसी के साथ देखो विजय बैंक के बाद बीओबी भारत का तीसरा सबसे बड़ा सार्वजनिक बैंक बन गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, किस देश पर अपने ही नागरिकों के विरोध प्रदर्शन को बढ़ावा देने के लिए घातक हथियारों के प्रयोग को आरोप लगाया गया? तो ये लगाया गया अपने म्यांमार में। इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट देखो आप। इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट में देखोगे आप, वर्ष 2021 में म्यांमार में सैन्य तख्तापलट हुआ था। झूठा संस्कृत प्रदर्शनकारियों पर हवाई हमले और भारी हथियारों का प्रयोग किया गया था। आगसा सू को नजरबंद कर दिया, मतलब आगसा सू था ना, उसको गिरफ्तार कर लिया गया था वहां पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, विश्व की सबसे शक्तिशाली सेना किस देश की है? ये तो बच्चों को पता है, यूएसए की है, ठीक है। अब इसमें जो रैंकिंग आती है ना, वो किस किस बेस पे आती है वो भी देख लो। भारत इस श्रेणी में टॉप 5 में आता है, ठीक है। रैंकिंग 60 प्लस मानकों पर आधारित होती है। जो इसकी रैंकिंग आती है ना, इस देश की मतलब जो मिलिट्री सबसे ज़्यादा पावरफुल है, तो उसमें रैंकिंग केवल ना उनके हथियारों को देख के नहीं देती, उसके लिए 60 अलग अलग पैमाने रहते हैं। जैसे कि लड़ाई का हो गया, इनके यूज़ हो गए, इनमें टेक्निकल हो गया, इन सभी के बेस के बाद में वो आर्मी की रैंकिंग डिसाइड करते हैं, ये इसका मतलब होता है, ठीक है। इसमें परमाणु हथियारों को सीधे शामिल नहीं किया जाता, मैंने बोला परमाणु हथियारों को शामिल नहीं किया जाता, टेक्निक वेक्निक सब देखने के बाद उनकी रैंकिंग दी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, कोप 28 और नवीनीकरण ऊर्जा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। इसमें पूछा गया था कोप 28 में वैश्विक नवीनीकरण ऊर्जा क्षमता को 3 गुना करने का लक्ष्य किस वर्ष तक तय किया गया था? ये किया गया अपने 2030 तक, ठीक है। इसके महत्वपूर्ण जानकारी देख लो। कोप 28 का आयोजन कहाँ हुआ था? दुबई यूएई में हुआ था, ठीक है। इसका लक्ष्य क्या रखा गया? इसका लक्ष्य रखा गया था वैश्विक तापमान में वृद्धि को 1.5 डिग्री तक सीमित करना था, ठीक है। दूसरा लक्ष्य क्या था? इसमें भारत का लक्ष्य क्या था? इसमें भारत का लक्ष्य 2030 तक 500 गीगावाट जीवाश्म ऊर्जा का निर्माण करना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। तो जब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे तो वो पूछा गया था वापस साइंस से। इसमें पूछा गया था एंड्रेनलिन एंड्रेनलिन हार्मोन किस ग्रंथि से निकलता है? तो ये एंड्रीनिल ग्रंथि से निकलता है। इसे याद करने की जरूरत नहीं है, एंड्रीलिन से याद कर सकते हो, ठीक है। इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ लो। इसे फाइट हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। यह दोनों किडनी के ऊपर स्थित होता है, ठीक है। तनाव में हृदय गति और रक्तचाप को बढ़ाता है, मतलब जो अपने वो नहीं होता, जैसे मैं बताता हूँ, अगर वो टेंशन लेता है तो उसकी बीपी हाई होने लग जाती है, इससे याद कर सकते हो। एक तो ये हो गया। और जो हार्ट की गति, जैसे अपने तो मैं इतना अगर कोई डरा दे तो ऐसे डरने लग जाते हो ना, उसका मतलब भी है उसमें एंड्रेलिन ग्रंथि काम करती है, उसमें वो जो आपके रक्त की स्पीड को बढ़ा देती है, इसलिए अपन धड़कता नहीं है जोर से, इसका मतलब ये है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम। नेक्स्ट क्वेश्चन वापस पूछा गया था, ये पूछा गया था करंट से रिलेटेड है, आप जिससे जान सकते हो। युद्ध और सैन्य बल के प्रयोग का विरोध करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? ये इंग्लिश में पूछा गया था, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, ठीक है। मैंने इसलिए हिंदी में लिख दिया, पता नहीं था मेरे को, ठीक है। उसे कहते हैं पेसिविस्ट, मतलब शांतिवादी होता है, ठीक है। इसमें इसके में इंपोर्टेंट है, मैंने जीके समझ के इसके इंपोर्टेंट फैक्ट में जीके के बारे में लिख दिया था। इसमें लिखा था मैंने, महात्मा गांधी एक प्रसिद्ध पेसिमिस्ट है, ये हो गया। पेसिमिस्ट का मतलब होता है अहिंसा पर आधारित होता है, जबकि फेसिमिस्ट इसका विलोम एंटोनियम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, बीचू ये बिहू कहते हैं उसे ना, त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? ये नागालैंड में मनाया जाता है। अब इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लो। ये डांस कौन सी जनजाति के लिए? कचारी जनजाति द्वारा मनाया जाता है, और ये फसल कटाई के टाइम मनाया जाता है। इसी के साथ इसे पारंपरिक नृत्य, ये सामूहिक भोज के नाम से भी जाना जाता है। सामूहिक भोज होता है, वहाँ पर एक साथ भोजन करते हैं, क्यों कटाई के टाइम बोल रहे थे, उनका चना वना कुछ भी कटा तो उनके डांस किया, खाए पिए, मौज किए, इसे याद कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, इन द इन द फुट स्टेप ऑफ गांधी पुस्तक के लेखक कौन है? वो है कैथरीन इंग्राम है, ठीक है। इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लो, ये बुक किससे रिलेटेड है वो भी देख सकते हो आप, ठीक है। ये पुस्तक साक्षात्कारों का संग्रह है, ठीक है। इसमें गांधीवादी विचारों की आधुनिक व्याख्या दी गई है। इसी के साथ गांधी दर्शन पर महत्वपूर्ण ये पुस्तक बताई गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। तो आप देखोगे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, बिना ड्यूस के एक गेम जीतने के लिए न्यूनतम कितने अंक चाहिए? तो इसमें 4 अंक चाहिए।
ठीक है। इसमें आप देखोगे ड्यूस होने पर दोंक की ज़रूरत बढ़ जाती है, क्योंकि टेनिस की स्कोरिंग प्रणाली में फ्रेंच मूल मतलब फ्रेंच मतलब जो फ्रेंच प्रणाली यूज में ली जाती है, ठीक है। और ग्रैंड स्लैम में 5 सेट के बेस पे होता है, ठीक है निर्णय, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, इसमें इसमें पूछा गया था भारत का कुल लिंगानुपात कितना है। तो भारत का कुल लिंगानुपात है 1020 महिलाओं पर प्रति 1000 पुरुष। अब आप सोचो ये तो गलत है, ये हो ही नहीं सकता। तो भैया ये ग्रामीण क्षेत्र का है इसलिए, और वो जो आता है ना वो आप बताते हो ना 943, वो ओवरऑल इंडिया का आता है इसलिए, ठीक है। इसमें आप देखोगे पहली बार भारत में महिलाएं पुरुषों से अधिक है, जिसमें आप देखो ग्रामीण लिंगानुपात 1037 है, ठीक है। और जबकि शहरी लिंगानुपात 985, और जन्म के समय जो लिंगानुपात है वो 929। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन खत्म होता है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और अपने दोस्तों तक इसको शेयर कर दे, क्योंकि आप देखिए इस चैनल पर हम टेस्ट की सभी शिफ्टों का एनालिसिस करेंगे। इसके अलावा जो जीडी की आने वाली सभी शिफ्टों का, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एनटीपीसी, जितने भी एग्जाम होंगे, रेलवे के हो गया, ग्रुप डी का भी एनालिसिस पे चल रहा है। तो आपको हर टाइम 100% सटीक जो एनालिसिस है ना इस वीडियो पे मिलता रहेगा। तो अगर नए हो तो वीडियो को लाइक भी कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। इसके अलावा हमारे यहाँ पर फर्जी कोई भी वीडियो नहीं लगेगी, ठीक है। बाय।